जिसके मन में जो होगा वही बोलेगा। गुलाब के फूल से गेंदे की खुशबू तो आएगी नहीं, तो जिसके जैसे विचार हैं वो वैसी बात करता है। तो देश को कर्ज में डुबो दिया, ये नहीं बोलेंगे कि प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते हैं, तो उनसे सवाल पूछिएगा कैसे? ये सवाल मुझसे पूछें कि किसानों की आमदनी दुगनी क्यों नहीं हुई है, 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? भाजपा के जिस नेता ने कहा कि संविधान बदलेंगे, क्या बीजेपी ने उसका टिकट काट दिया? नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। अभी यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है कन्हैया कुमार की। थोड़ी सी बात हुई है, कन्हैया कुमार ने अपनी बात रखी है कि उनको कैंडिडेट बनाया गया है। कन्हैया कुमार को आप देख सकते हैं, लेकिन कन्हैया कुमार को लेकर के काफ़ी नारेबाजी हो रही। कन्हैया और उदित राज के खिलाफ कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर आके नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि कन्हैया कुमार और उदित राज दोनों ही बाहरी प्रत्याशी हैं और इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं। तो अब ये देखिए, यहाँ पर अरविंदर लवली आपको नजर आएंगे जो कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उसके साथ में कन्हैया कुमार नजर आएंगे। कन्हैया कुमार के साथ साथ आपको उदित राज नजर आएंगे। तीनों ही जो प्रत्याशी हैं वो यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे थे और उनके खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी शुरू हो गई है। तो आप देखिए, लगातार जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में चल रहे हैं। तो अरविंदर लवली कह रहे हैं कि कुछ लोग नाराज हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं नाराजगी को लेकर के। और पार्टी में इनडिसिप्लिन की कोई जगह नहीं है। लोकतंत्र में हम सबकी बात सुनते हैं और जब तक चुनाव में नॉमिनेशन होके चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा सुनते भी रहेंगे, लेकिन उसके बाद अगर कोई इनडिसिप्लिन करेगा तो उसको पार्टी के हिसाब से कार्रवाई करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे आप समझ लीजिए, आप लोग सब कह रहे थे कि पार्टी कमजोर हो गई है। अगर किसी पार्टी में टिकट लेने की सबसे ज्यादा होड़ है तो वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी में है, ये मैं कहना चाहता हूँ। कन्हैया, कल प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट सुना आपने माइनॉरिटीज को लेकर के, उन सब पे क्या बोलेंगे आप? जो कल प्रधानमंत्री का बयान था राजस्थान के। देखिए, प्रधानमंत्री जी अपनी आइडियोलॉजी पे बात करते हैं, हम अपनी आइडियोलॉजी पे बात करते हैं। तो मुझे किसी के बयान से अपनी आइडियोलॉजी बदलने या बताने की तो आवश्यकता नहीं। कन्हैया आप कुछ बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर के बयान पर? प्राइम मिनिस्टर के बयान पे कन्हैया कुछ बोलेंगे? मुस्लिम जो ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनको लोगों की संपत्ति बांट दी जाएगी। कि देखिए, ये आपका अधिकार है कि एज ए पत्रकार आप उनसे ये सवाल पूछ पा रहे हैं। अव्वल तो आपको ये सवाल प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए ना, लेकिन आप उनसे पूछेंगे कैसे? क्योंकि वो तो आपको इंटरव्यू ही नहीं देते हैं, आपके सवाल ही नहीं लेते हैं। 10 साल में उन्होंने 1 मिनट चिल्लाइए नहीं सर, 1 मिनट। तो आरोप तंबिका पे थोड़ी लगाएंगे, कांग्रेस पे ही लगाएंगे ना। देश के विपक्षी पार्टियां तो हम ही पे आरोप लगाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि अव्वल तो मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने ये सवाल मुझसे पूछा। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते हैं, तो उनसे सवाल पूछिएगा कैसे? जहां तक उन्होंने जो बोला है उसकी बात है, बहुत अच्छी बात जो है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि हर कोई अपनी बात करे। वो रामायण में एक बात लिखी हुई है ना, जागो रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखा ही नहीं तैसी। जिसके मन में जो होगा वही बोलेगा। गुलाब के फूल से गेंदे की खुशबू तो आएगी नहीं, तो जिसके जैसे विचार हैं वो वैसी बात करता है। अपने कथन में जब हम आपसे इंट्रोड्यूस कर रहे थे खुद को, तो हमने आपको कहा कि वो पूरे चुनाव में यही करेंगे। उनके मुंह से रोजगार नहीं निकलेगा, उनके मुंह से महंगाई नहीं निकलेगी, उनके मुंह से देश के ऊपर कर्जा, आपको मालूम है 55 लाख करोड़ का कर्जा कितना हो गया है? 150 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया है। तो देश को कर्ज में डुबो दिया, ये नहीं बोलेंगे। अमीर गरीब की खाई पड़ गई, ये नहीं बोलेंगे। कोई अपनी विफलता बोलता है, और प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री हैं। देश ने उनको 2 बार प्रधानमंत्री बनाया, बताइए कितना सौभाग्य की बात है, कितना ऐतिहासिक मौका दिया उनको। लेकिन आप ये समझिए कि फिर से वो वैसी ही भाषा बोलने लगे जैसा हमको लगता है वो कभी जब बीजेपी के वर्कर और नेता रहे होंगे गुजरात में, लोग जो भाषा बोलते हैं वो भी भाषा बोल रहे हैं। तो हम आपसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि पूरे चुनाव में वो यही करेंगे। स्क्रिप्ट रेडी है, रोज वो इसी ही भाषा बोलेंगे।
आपसे इस देश का चौथा स्तंभ होने के नाते आपसे मेरा बस, और ये मैं आपको उम्मीदवार की तरह अपील नहीं कर रहा हूँ, आप भी नागरिक हैं, हम भी नागरिक हैं। हम आपसे ये अपील कर रहे हैं कि ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है, इस ट्रैप में वो देश को फंसाना चाहते हैं। हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि इस देश के सकारात्मक मुद्दों पर बात की जाए, इस देश के आम लोगों की समस्याओं पे बात की जाए। प्रधानमंत्री हैं, उनको तो ऐसा लगता है कि जिस लोकतंत्र ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया है वो उस लोकतंत्र का भी सम्मान करने को तैयार नहीं है, अपने आप को सम्राट समझ रहे हैं। तो हम लोग प्रजा बन गए हैं उनके राज में, सम्राट जो बोल रहे हैं उसको सुन रहे हैं। आपसे यही आग्रह कर रहे हैं कि अगर नागरिक होने का एहसास बचा है तो अगर हम नौजवान हो, पत्रकार हो, विद्यार्थी हो, अगर हम नागरिक हैं तो नागरिक की तरह उनके आंख में आंख डाल करके सवाल करें कि कहां है 20 करोड़ नौकरियां। 10 साल हो गए, हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा था। अगर गणित मेरा ठीक है, पात्रा जी की तरह अगर हम जीरो सही लगा रहे हैं तो 10 का 20 होता है। 20 करोड़ रोजगार कहां है? ये सवाल मुझसे पूछें कि किसानों की आमदनी दुगनी क्यों नहीं हुई है, किसानों का कर्जा माफ क्यों नहीं हुआ है। नारा दिया था ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिनके ऊपर देश की बेटियों के साथ जिसने देश का मान सम्मान बढ़ाया। अभी फिर से उस महिला पहलवान का ओलंपिक के लिए सिलेक्शन हुआ है, गोल्ड मेडल जीत करके आएगी तो फोटो खिंचवा लीजिएगा। और आपकी पुलिस जो है उसका जो है बाल पकड़ करके दिल्ली की सड़कों पे खींचेगा, उस पर आप चुप हो जाएंगे। और जिस व्यक्ति पे आरोप लगाया गया है उसको आप जो है मंत्रिमंडल में बिठा कर रखेंगे। अभी जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप कह रहे हैं कि संविधान नहीं बदलेंगे, मेरा एक सिंपल सवाल है, भाजपा के जिस नेता ने कहा कि संविधान बदलेंगे, क्या बीजेपी ने उसका टिकट काट दिया, उसको पार्टी से निकाल दिया? तो क्या ये जो है 10 तरह की बात करेंगे? प्रधानमंत्री कहेंगे कि संविधान नहीं बदलेंगे और उनका लोकसभा का प्रत्याशी कहेगा कि 400 सीट दे दीजिए, संविधान बदल देंगे। ये जो दो मुही बात हो रही है ये चिंताजनक है। देखिए, चुनाव हर 5 साल में होता है, देश रहना चाहिए। चुनाव हर 5 साल में होता है, कोई हारता है कोई जीतता है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया जिंदा रहनी चाहिए। प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं यह अशोभनीय है। जिस व्यक्ति को पूरे दुनिया में मान सम्मान दिया गया, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का, अब वो राजनीति में उस तरह से सक्रिय भी नहीं है। 10 साल का कार्यकाल उन्होंने अपना निभा दिया। 10 साल के ये अपने कार्यकाल के बारे में बताने की बजाय कीचड़ उछाल रहे हैं, जबकि झूठ बोल रहे हैं। ये सत्य कथन नहीं है, इस तरह से यह बात नहीं रखी गई। तो यह जो समाज को बांटने की, ध्रुवीकरण की राजनीति की जा रही है, मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ इसमें उलझने की बजाय देश का जो सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी और हम सबका आत्मसम्मान है। चाहे हम रिपोर्टर हो, कैमरा पर्सन हो, संपादक हो, रिक्शा चलाता हो, सबका बराबर का आत्मसम्मान है। यह देश सबका था, है और रहेगा। इस सवाल पे हमको टिके रहना चाहिए। सवाल है सर, आप चुनाव कांग्रेस से लड़ रहे हैं या केपीसी से लड़ रहे हैं? आपको प्रमोशन देनी चाहिए आपके चैनल को। कैमरा भी चला रहे हो, बिना माइक के भी प्रश्न पूछ रहे, कमाल है भाई। आपने सुना कि कन्हैया कुमार क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री के बयान पर भी। ज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ लोग नाराज थे कि कन्हैया बाहरी हैं, उनको यहाँ टिकट दे दिया गया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ख़त्म हुआ। कन्हैया ने प्रधानमंत्री मोदी का जो बयान है कि कांग्रेस पार्टी जो है आम लोगों की संपत्ति, जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं उनको बांट देना चाहती है, मुसलमानों की तरफ इशारा करते हुए प्रधानमंत्री ने वो बात कही थी। उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फूट डालो और राज करो की नीति के तहत ये बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ। आज कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि जो तीनों प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उदित राज चांदनी चौक से जेपी अग्रवाल और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से कन्हैया कुमार, उनको मीडिया के समक्ष लाया जाए। लेकिन जब वो यहाँ पर पहुँचे तो बाहर जो कुछ लोग नारेबाजी करते रहे और यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी अफरा तफरी भी हुई और कोशिश यही है कि उसके ज़रिए हमारे अनिल यादव हैं जो मीडिया प्रभारी हैं दिल्ली के। अनिल, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बाहर कौन लोग नारेबाजी कर रहे हैं, क्यों नाराज़ हैं, किसके कैंडिडेट से नाराज़गी है, बाहरी
कन्हैया को बोला जा रहा है, उदित राज को बोला जा रहा है, कैसे हैंडल करेंगे इसको? नहीं, ऐसा नहीं है। और देखिए, सब पार्टी का आदेश मानने वाले कार्यकर्ता हैं, और क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि पार्टी में लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में कई बार आदमी को समस्या होती है तो वो अपनी पार्टी के पटल पर रखता है। मुझे लगता है इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। अभी जैसे जैसे पर्चा दाखिल हो जाएगा, सब लोग मिलकर सारे कैंडिडेट को चुनाव लड़ाएंगे। ये बीजेपी में देखते नहीं है कि उनके पार्टी ऑफिस में आके लोग नारेबाजी करते? कितने लोगों का टिकट काट दिया बीजेपी ने? प्रवेश वर्मा का काट दिया, यहाँ से 6 के 7 में से 6 का टिकट काटा, कहीं कोई नारेबाजी नहीं हुई। तानाशाही में और लोकतंत्र में यही अंतर होता है। वहाँ 2 लोग हैं, उसके अलावा ना प्रदेश अध्यक्ष है ना राष्ट्रीय अध्यक्ष। चलिए ठीक है, तो अनिल जो है अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं कि पार्टी में लोकतंत्र है, पार्टी में ज़रूर लोकतंत्र है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ख़त्म हो गई है, और उसके बाद जो है तमाम लोग जो है वो जा रहे हैं। कन्हैया कुमार भी यहाँ पर मौजूद हैं, उदित राज हैं, और अफरा तफरी का ज़रूर माहौल है यहाँ पे। थोड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए जो है कोशिश थी कि पहली बार यहाँ पर मीडिया से मिला जाए। और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस में, जैसे अनिल कह रहे थे कि लोकतंत्र कुछ ज़्यादा है, तो उस एक्सेसिव लोकतंत्र के चलते यहाँ नारेबाजी हुई, और नारेबाजी कर रहे लोगों को मनाने समझाने की कोशिश चल रही है। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है नारेबाजी जो है चल रही है। उदित राज हाय हाय, कन्हैया कुमार हाय हाय, ये नारेबाजी कर रहे हैं। हमारी उम्मीदवार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी उम्मीदवार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमारी उम्मीदवार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उदित राज हाय हाय, 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 उदित दलित विरोधी चेहरा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दलित विरोधी चेहरा नहीं चलेगा, 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 नहीं चलेगा। आप लोग किसको चाहते थे? आप लोग किसको चाहते थे? हम चाहते हैं कि जो स्थानीय नेता हो, जो कांग्रेस पार्टी ने सर्वे कराया, जिसको सबसे ज्यादा लोग पसंद करते हैं, उसको उम्मीदवार बनाया जाए। तो यही दिल्ली के ही हैं, पहले सांसद रह चुके हैं। स्थानीय नहीं है, उत्तर पश्चिमी से राजकुमार चौहान स्थानीय है, वहाँ से जय राजकुमार चौहान को चाह रहे थे आप लोग, उनके समर्थक हैं, तो सीधे बोलो ना। राजकुमार चौहान को चाहते हैं। सम्मान करता मुझे चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने महिलाओं के लिए टिप्पणी करी, इन्होंने जाटव समाज के लिए टिप्पणी करी, इन्होंने जहाँ तक कि देश के राष्ट्रपति के ऊपर टिप्पणी करी, तो ऐसे व्यक्ति को टिकट देके करना क्या है? अच्छा ठीक है। तो आपने सुना, को टिकट दे दो, विकासपुर उसके नाम से जाना चाहते हो। तो आपने सुना यहाँ पर ये जो लोग हैं, राजकुमार चौहान जो है उत्तर पश्चिमी दिल्ली से टिकट मांग रहे थे, उनके समर्थक जरूर नजर आते हैं। तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और समझी कि किस तरीके से थोड़ा सा हंगामा भी बरपा। तो ये कांग्रेस पार्टी है, लेकिन कन्हैया कुमार ने ज़रूर एक जवाब दिया है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी फूट डालो और राज करो की नीति के तहत जो बयान उन्होंने कल दिया राजस्थान में, वो कर रहे हैं। सहयोगी आर्यन मौर्य के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।